देश भर में अपनी मीठी बोली और मखाने के लिए मशहूर मिथिलांचल में आखिर सियासी रंग कैसा है? वहां की जनता आखिर किसे अपना नेता चुनने जा रही है? वहां की जनता आखिर सियासी चर्चाओं में किसका जिक्र कर रही है? यह जानने के लिए हमारी टीम दरभंगा पहुंची और वहां के सियासी समीकरणों को जानने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। बिहार का मिथिलांचल वैसे तो देश भर में मखाने और पान के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ के लोग आपको देश भर के हर कोने में मिल जाएंगे। यही वजह है कि यहाँ की सियासत भी कभी स्थिर नहीं रही। आजादी के बाद से इमरजेंसी तक दरभंगा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन जेपी आंदोलन के बाद यहाँ से स्थानीय दलों के नेता चुने गए। 2019 में यहाँ से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर ने अपना दमखम दिखाया और बीजेपी ने एक बार फिर गोपाल जी ठाकुर पर दांव लगाया है। तो वहीं आरजेडी ने दरभंगा से अपने इकलौते विधायक ललित यादव को उम्मीदवार बनाया है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र जहां 2024 का रण एक बार फिर दिलचस्प होने वाला है। 2019 में यहां से गोपाल जी ठाकुर कैंडिडेट बने और जीत का परचम लहराया, और इस बार मुकाबला उनका गोपाल जी ठाकुर का इस बार ललित यादव से है। ललित यादव महागठबंधन और आरजेडी के उम्मीदवार हैं। सीधा मुकाबला इस सीट पर शुरुआती दौर से देखें तो बीजेपी और आरजेडी के बीच रहा है, और वही कड़ा मुकाबला इस बार भी देखने को मिलेगा। दरभंगा जिले का सियासी समीकरण देखा जाए तो यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर जेडीयू और 1 सीट पर आरजेडी का कब्जा है। ऐसे में देखा जाए तो 5 सीट एनडीए के खाते में है। दरभंगा की कुल आबादी 13 लाख है, जिनमें 6 लाख महिला और 7 लाख पुरुष वोटर्स हैं। यहाँ करीब 4.5 लाख मुस्लिम हैं, जबकि यादव वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है। यहाँ ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी करीब 3 लाख है। राजपूत और भूमियार वोटर्स भी 1-1 लाख हैं। इसके अलावा सहनी और दलित वोटर्स भी अच्छी खासी संख्या में हैं। कुल मिलाकर दरभंगा सीट पर मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दरभंगा में रण है, 2024 का रण, और इस रण में कहा जा रहा है कि जो जातिगत समीकरण को फिट करेगा जीत उसकी होगी। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो दरभंगा में 40 लाख से ज्यादा आबादी है और 18 लाख वोटर्स हैं। जी हाँ, अगर जातिगत समीकरण को देखें तो यहाँ पर मुसलमान, ब्राह्मण और यादव जाति जो है कहीं ना कहीं निर्णायक है। जहां एक तरफ आरजेडी एमवाई समीकरण को लेकर अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे, तो वहीं बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन ये कह रहा है कि उनके साथ बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, नीतीश कुमार के वोटर हैं, पासवान के वोटर हैं, मांझी के वोटर हैं, जो उनको जीत दिलाएंगे। पंचायत से संसद तक का सफर तय कर चुके गोपाल जी काफी साधारण जीवन जीते हैं। कई बार अलग अलग पदों पर जन प्रतिनिधि चुने जाने के बावजूद गोपाल जी के पास दरभंगा में न कोई अपना घर है और न ही कोई संपत्ति। गाड़ी के नाम पर एक कार है, वो भी लोन पर चल रही है। बिहार में आपको ऐसे बहुत कम ही सांसद मिलेंगे। जब हमारी टीम ने गोपाल जी ठाकुर से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। हम राजनीतिक सफर तय किए, लेकिन हम अपने लिए कभी कोई सोचे नहीं। इस दरभंगा शहर में कहीं एक धूर जमीन, एक मकान, और 5 वर्षों से जो हम सांसद के रूप में रहे, तो न हम दिल्ली में एक गाड़ी लिए, न यहाँ पर गाड़ी लिए। एमएलए काल में एक लोनी गाड़ी, अभी भी उसका लोन है ही। दरभंगा से आरजेडी प्रत्याशी ललित यादव भी जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ललित यादव ने इस बार बीजेपी को दरभंगा से उखाड़ फेंकने का दम भरा है। हमारी टीम ने जब ललित यादव से बात की तो उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। ललित यादव का कहना है कि इस बार माहौल उनके पक्ष में है। ये जनता का जो जन आशीर्वाद हमको मिल रहा है, पूरे अपने दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता मालिक का पूर्ण जन आशीर्वाद मिल रहा है। इसीलिए हम लोगों के सामने कोई चुनौती नहीं है। हम लोग मानते हैं कि हम लोग 30,000 से बेनीपुर की जनता ने उसको हराया था। इस बार दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के दोबारा उनको फिर 3 लाख वोट से हराया। दरभंगा से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन यहाँ की जनता का मूड क्या है
ये जानने के लिए हमारी टीम ने दरभंगा की जनता के बीच जाकर पड़ताल की। जनता मोदी के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है। पता ललित कहाँ टिक रहे हैं? 6 बार के विधायक गोपाल जी से टक्कर कहीं नहीं टिक रहे हैं, उसका चर्चा भी नहीं है हमारे महादलित टोला बस्ती में। तो 4 बार विधायक रहे, 5 बार विधायक रहे, ये कोई मायने नहीं रखता है। जैसा कि सामाजिक छवि उनका कहीं से अच्छा नहीं है, इसीलिए दूर दूर तक ललित यादव कहीं दिखाई नहीं देते। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा बिल्कुल। कितने जोर शोर से खिलेगा? पूरे 4 लाख पार करेंगे गोपाल जी। बुढ़ा भूतों न भविष्यति, कमल खिलेगा। आज तक ऐसा नहीं, एक तरफ अपराधी है, एक तरफ कार्यकर्ता है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है। न्याय की तरफ जनता जाने को तैयार है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन यूपी से पहले ये रास्ता बिहार से गुजरता है। जिसने बिहार की नब्ज पकड़ ली, दिल्ली उससे दूर नहीं। यही वजह है कि बिहार पर एनडीए और इंडी दोनों की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दरभंगा सीट पर भी दोनों तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि दरभंगा की जनता किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर क्या है बताएंगे दीपेश। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपेश बरगले और चलिए बात करते हैं चुनावी चर्चाओं की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 400 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन चुन कर विपक्ष पर सभाओं के दौरान हमला कर रहे हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष हताश और निराश दिखाई दे रहा है, लचर नजर आ रहा है। आखिर इस लचरता का कारण क्या, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तूफानी प्रचार, विपक्ष पर वार। मोदी का मिशन, विपक्ष को टेंशन। मेहनत जोरदार, मिशन 400 पार। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी की मेहनत को देश देख रहा है। तूफानी प्रचार और विपक्ष पर प्रहार से विरोधी सकते में हैं। कहीं रैली तो कहीं पीएम का रोड शो बीजेपी की तैयारी की कहानी को बयां कर रहे हैं। जिस तेजी और तेवर के साथ पीएम मोदी चुनावी मैदान में हैं, उसने विपक्ष को आईना दिखाया है। 400 पार के संकल्प और ऊर्जा से लबरेज पीएम मोदी रोजाना अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी को अभूतपूर्व जीत दिलाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज पीएम मोदी सुबह 11 बजे पीलीभीत में रैली करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के लिए पीएम मोदी आज प्रचार करेंगे। पीलीभीत में पहले चरण में मतदान होना है। पीलीभीत के बाद दोपहर करीब 2:45 बजे मध्य प्रदेश के बालाघाट में पीएम मोदी की रैली है। इसके बाद शाम 6 बजे पीएम मोदी तमिलनाडु का रुख करेंगे और चेन्नई में रोड शो करेंगे। पीएम अपनी रैलियों में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते रहे हैं। चुनाव की हलचल बढ़ रही है, लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं और हालत देखिए, दो खेमे, दोनों के विचार